जन्मा, दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा, दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा। चरवाहों ने पाई खबर, दाता जन्मे दाऊद नगर में, चरवाहों ने पाई खबर, दाता जन्मे दाऊद नगर में। सभी चले प्रभु दर्शन को, लेटा हुआ चरनी में, सभी चले प्रभु दर्शन को, लेटा हुआ चरनी में। जोसेफ मरियम का लाल दुलारा, जोसेफ मरियम का लाल दुलारा, जोसेफ मरियम का लाल दुलारा, जोसेफ मरियम का लाल दुलारा। जन्मा, जन्मा, यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा। देवदूत गण स्वर्ग से मधुर तराने गाने लगे, देवदूत गण स्वर्ग से मधुर तराने गाने लगे। भूमंडल भी झूम उठा, यशोगान भी गूंज उठा, भूमंडल भी झूम उठा, यशोगान भी गूंज उठा। जोसेफ मरियम का राज दुलारा, जोसेफ मरियम का राज दुलारा, जोसेफ मरियम का राज दुलारा, जोसेफ मरियम का राज दुलारा। जन्मा, जन्मा, यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा। दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा, दाऊद नगर के बेथलेहम में यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा, 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 यीशु राजा जन्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग क्रिसमस काल में हैं। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक अवसर प्रदान किया है खुशी मनाने के लिए, प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु हमें मौका देते रहता है उसके पास आने के लिए, अपने जीवन शैली को बदलने के लिए, एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता स्थापन करने के लिए। फिर से प्रभु ने हम लोगों को मौका दिया है अपने आप को देखने के लिए। आइए हम खुद की जांच करें, खुद को देखें कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मैं कैसी जीवन जी रहा हूं। खुद को जानें, खुद की जांच करने की ज़रूरत है। मैं कैसी जीवन जी रही हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, इस पर विचार करना मायने रखता है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसे आचरण करो। कहीं ना कहीं हम हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहता है,
हम हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां रहता है, जिसकी वजह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें जहाँ होना चाहिए था हम वहाँ नहीं होते। आए हम प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं तुझसे दूर गया, मैं तुझसे दूर गई, अपने मनमर्जी जीने की कोशिश की, तुझे क्या प्रिय उसकी खोज नहीं किया, मुझ पापी पर दया कर। सच्चे हृदय से प्रभु से क्षमा मांगे ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। क्रिस्त है क्षमा करो, हमारे पापों को क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हे प्रभु दया करो, हमारे ऊपर दया करो। हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर दया करो। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे। धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। प्रभु की ही रचना है सारा यह सुंदर संसार हमारा। सारा जग उसका गुण गाए, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। परम प्रतापी शक्तिमान है, परम दयामय कृपावान है। विपदाओं में दुख कष्टों में शरण उसी की जाए रे, जाए रे। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। उसके सुत प्रभु वर ईसा है, ईश्वर में ईश्वर ईसा है। प्रेम न है जो बलित हुए हैं, मरकर जग के पाप मिटाए, पाप मिटाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। बैठे हुए पिता के गाए, हम पर क्रिस्त दया दिखलाए। हे पवित्र स्वामी सर्वोत्तम, मुक्ति सभी हम पाए रे,
आज माता कलीसिया यीशु, मरियम और योसेफ का पवित्र परिवार का पर्व मना रही है। आइए हम विशेषकर सभी परिवार को प्रभु के चरण में रखें। विशेषकर उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहाँ पर अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे परिवारों को प्रभु के चरण में रखें। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कुछ है तो अपने परिवार को प्रभु को सौंपिए। आइए हम माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुकरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गिक परिवार में सम्मिलित होकर अनंत आदर्श प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि व तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 2 से 6 और 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानव धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका आदर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया तारणहारा। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया तारणहारा। देखो चमका किस्मत का तारा। आशा टूट गई थी, पाप में दुनिया डूब रही थी। जीवन आशा टूट गई थी। जग को बचाने, रास्ता दिखाने, घोर अंधेरे में चमका सितारा। देखो चमका किस्मत का तारा, आया आया तारणहारा। देखो चमका किस्मत का तारा। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि
किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहे या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहे। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु है सर्वशक्तिमान। यीशु राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु है सर्वशक्तिमान। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वो यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ
नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वो ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया यीशु, मरियम और यूसुफ का पवित्र परिवार का पर्व मना रही है। आज के तीनों पाठों में हम लोगों ने सुना परिवार के विषय में। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि बच्चे माता पिता का आदर करें, उनके अधीन रहे। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि आप एक दूसरे का आदर करें, क्षमा करें और प्रेम करें, क्योंकि प्रेम सब कुछ को एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु यरूशलेम में रुक जाते हैं और यूसुफ और मरियम ढूंढने के लिए जाते हैं और उनको मंदिर में पाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा। फिर आगे हम लोगों ने सुना कि वे उनका बात मानकर मम्मी पापा के अधीन हो जाते हैं, वापस उनके साथ मिलकर नाजरत जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल अगर हम परिवार के विषय में मनन चिंतन करें तो कुछ अजीब सा लगता है। पति पत्नी को समझने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी पति को समझने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे मम्मी पापा का बात नहीं मानते, प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है, परिवार में प्यार नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, क्षमा नहीं है, तो कैसे हम कहेंगे पवित्र परिवार। यीशु, मरियम और यूसुफ हम लोगों के लिए उदाहरण है। वे कैसे एक दूसरे को समझते हैं, वे कैसे एक दूसरे का अधीन है, वे कैसे एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वे कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम सबों के लिए आदर्श है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 3 पद 2 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र अपने पिता की बात ध्यान से सुनो, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन आजकल बच्चे कहां मम्मी पापा को सुनते हैं, कहां मम्मी पापा को सुनते हैं। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 23 पद 25 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता आनंद मनाएं। क्या सच में मम्मी पापा अपने बच्चों के कारण आनंद मनाते हैं? बहुत कम, बहुत कम। अगर आप अपने मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखते, पढ़ाई करते हैं लेकिन मम्मी पापा को झूठ बोलते, अपने मनमर्जी जीते हैं, इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, तो मेरी बहन, मेरा भाई, ध्यान से सुनना, मम्मी पापा का आदर करना सीखना। जितने भी लोग मम्मी पापा का आदर करते हैं सही मार्ग पर चलते। जो मम्मी पापा का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, मम्मी पापा का बात नहीं मानते, गलत दिशा में, गलत मार्ग में भटक जाते हैं। इसलिए मम्मी पापा का आदर करना बहुत जरूरी है। आज एक ऐसा जमाना आ गया जिसको हम कहते हैं आधुनिक जमाना, कंप्यूटर जमाना। ना जाने लोग किस किस चीज के पीछे भागते हैं। परिवार में भी एक दूसरे के लिए समय नहीं है। पतियों परिवार का शीर्ष होते हैं, लेकिन उनके पास इतना काम रहता है, परिवार के लिए समय भी नहीं दे पाते। नौकरी में चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, काम धंधों में चले जाते हैं,
लेकिन परिवार के लिए समय नहीं निकल पाते। परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एफएसी अध्याय 5 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है, पतियों अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उसने उसके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। अपने परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। उसी तरह पत्नियों के लिए भी प्रभु का वचन है। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, सच्चरित्र स्त्री हमेशा अपने पति का ख्याल करती है, अच्छाई के बारे में सोचती है। परिवार में सबों का एक काम है, भार है, परिवार के प्रति एक समर्पण है। पापा का समर्पण है, मम्मी का समर्पण है, बच्चे का समर्पण है। हम एक दूसरे से समर्पित है, तो इसीलिए प्यार करना, क्षमा करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए भी मुश्किल होता है। अपने घर में अपने पत्नी को क्षमा नहीं कर पाते, अपने पति को क्षमा नहीं कर पाते, अपने बच्चों को स्वीकार नहीं कर पाते। क्षमा करना बहुत जरूरी है। अगर हम क्षमा नहीं कर पाएंगे तो परिवार में कभी प्यार नहीं आएगा, कभी परिवार में प्यार नहीं आएगा। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 में, तुम में हर एक अपने भाई या बहन को सारे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हम हर एक को अपनी आशीष और कृपा से भरे। अगर हम बच्चे हैं तो मम्मी पापा का बात सुने। अगर आप घर के शीर्ष से पति हैं तो पत्नी की बात सुने, बच्चों की बात सुने। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति की बात सुने, बच्चे की बात सुने। और परिवार में प्रार्थना करें, एक दूसरे के अधीन रहें, ताकि परिवार में प्रभु की आशीष बहती रहेगी और परिवार में प्रभु की शांति बनी रहेगी और परिवार में प्रभु की खुशी आएगी, ताकि आपका परिवार भी पवित्र परिवार बन जाएगा। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु की आशीष की मांग करते हैं। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों के मृत्यु को न्याय करने आए, महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों,
पुरोहितों एवं धर्म बहनों को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। आप उन्हें अपने ईश्वरीय ज्ञान एवं सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि वह आपके ज्ञान से परिपूर्ण होकर आपके सुसमाचार की घोषणा देश भर में कर सके, जिससे लोग आपके वचनों को ग्रहण कर अपने जीवन में उसे धारण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी गरीब लाचार लोगों के लिए जो अपने आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। इस ठंड के मौसम में उन्हें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रख, ताकि वह आपकी सुरक्षा को अनुभव करते हुए इस जीवन में तुझे धन्यवाद दे सके और तेरी महिमा को जान सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी गलत कार्य में पड़े लोगों के लिए जो अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। प्रभु, तू उन्हें ज्ञान की आत्मा प्रदान कर, जिससे वे बुरे विचार को त्याग कर एक नया स्वभाव धारण कर सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले एक एक परिवारों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ तुझसे जुड़े हुए हैं। प्रभु, जिस तरह तू इस वर्ष में हम सभी को अपने प्रेम, आशीष और कृपा से परिपूर्ण किया, आने वाले वर्ष में भी हमें कृपा दीजिए कि हम अपने को आपको समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए जो अपने रोगों के कारण दुर्बल हैं, कमजोर हैं। अपने रोगों के कारण वह निराश हो गए हैं, जीवन जीना नहीं चाहते हैं। प्रभु, तू अपने पावन हाथ को बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, ताकि वह भले चंगे होकर तुझे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्यों को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। लाओ बेटी क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने। लाओ बेटी क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने आया हूँ। अपना दिल, अपना दिल लाया हूँ। अपना दिल, अपना दिल। यूं तो है चरनी में वो बेसहारा, या क्रूस पर वो ज़माने का मारा। यूं तो है चरनी में वो बेसहारा, या क्रूस पर वो ज़माने का मारा। पर वो है प्रेमी, दया का है दाता, पाता है सुख वो जो चरणों में आता। पर वो है प्रेमी, दया का है दाता, पाता है सुख वो जो चरणों में आता। लाओ बेटी क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने। लाओ बेटी क्या मैं चरनी में यीशु को देने, यीशु को देने आया हूँ। अपना दिल, अपना दिल लाया हूँ। अपना दिल, अपना दिल। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी यीशु माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। यह हमारी विनम्र याचना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है वे जो आएगा, धन्य है वे जो आया है, धन्य है वे जो आएगा। ऊंचे स्वरों में मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल
पाने को आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया मेरे दिल में भी आ जा। आज सकी तुझे पाने को आ मुझ में समा जा। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत दूर मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत दूर मानो टूटा साज है, मानो टूटा साज है। प्रेम का एक तारा लेकर मन को जगा जा। तू जो चरनी में आया मेरे दिल में भी आ जा। आज सकी तुझे पाने को आ मुझ में समा जा। तू जो चरनी में आया मेरे दिल में भी आ जा। आज सकी तुझे पाने को आ मुझ में समा जा, आ मुझ में समा जा। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गीय संस्कार से हमें नवस्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए तो हम इस परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना। चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा। चमका एक अनोखा तारा, चौदिश गूंजा है यह नारा। चौदिश गूंजा है यह नारा। सब जन आओ शीश नवाओ, सब जना शीश नवाओ। प्रभु का लाल है चरनी में आया, प्रभु का लाल है चरनी में आया। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। चलो चले हम बेथलेहम को, यीशु राजा पैदा हुआ है। दूतों ने गाया होसाना, दूतों ने गाया होसाना। चरवाहों ने नमन किया है, चरवाहों ने नमन किया है। चलो चले हम बेथलेहम को,
राजा पैदा हुआ है। चल चल हम बैतलहम